फंसेगा, पूरा पेपर क्या होगा, पेपर पेपर क्या होगा, फंसेगा। ठीक है, पूरा पेपर क्या होगा, फंसेगा। तो आपको डोंट वरी, एकदम निश्चित रह के आप तैयारी करो। देखो जो मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा, सबसे पहले इन 20 क्वेश्चन को क्या करना है आपको, अपनी नोटबुक निकाल के उसमें लिखने हैं। ये देखो लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ये काम करना है, अपनी नोटबुक निकाल के लिखने हैं, ठीक है। फिर इन क्वेश्चनों को सेकंड नंबर क्या करना है, इन क्वेश्चनों को अपने आप दोबारा से सॉल्यूशन करना है, दोबारा से। देखो सबसे पहले बार तो मेरी वीडियो देखनी है पूरी, और ये 20 क्वेश्चन लिख लेना, और दूसरी में क्या करना, अपने आप इन 20 क्वेश्चनों को करना, ठीक है। ऐसे ही करोगे, इसी से नोट्स बोलते हैं। अब फिर क्या होगा, आपका डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उनको वीडियो दोबारा से चालू करके दोबारा से देखना, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से आपके फंसेंगे। और मैं 20 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। देखो 20 तक आप पहुंच पाओगे, तो 20 तक अगर 20 भी लगा लिए ना आपने, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं तो 25 लेके चल रहा हूँ, 25 में पूरा का पूरा पेपर फंसेगा, ठीक है। तो चलो हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो पे नए हैं, तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, क्या करते हो आप, वीडियो देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते, तो आपको साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा ये 25 में प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है इसमें, ठीक है। ये 25 सेट बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आप रट के चले गए और अपनी कॉपी में लिख लिख के आपने किए, तो आपका सिलेक्शन होगा। चलो तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। उसने क्या बोला है, 30, 36, 90 के लस तथा मस में अंतर पूछा है। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, अंतर का मतलब होता है घटाया, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है बेटा, घटाया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 30 लिखने हैं, फिर 36 लिखने हैं, फिर 90 लिखने हैं। हमें इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब आप एलसीएम निकालोगे तो 2 से देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। फिर इसमें कितनी बार जाएगा बताइए, 45 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 से देंगे, तो इसमें 15 के 15 आएंगे, यहाँ पे 9 आएंगे, यहाँ पे 45 आएंगे। फिर आपको कितने से देना है, फिर आप दोगे 3 से, ठीक है। फिर आप कैसे दोगे, 3 से दोगे, क्योंकि 2 का जाएगा नहीं। 3 से दोगे तो यहाँ पे आएंगे 5, यहाँ पे आएंगे 3, यहाँ पे आएंगे 15। फिर आप 3 से दोगे, ठीक है। 3 से दोगे तो फिर कितने आएंगे बेटा, जब आप 3 से दोगे तो ये आएंगे 5 के 5, 3 का आएगा 1, और यहाँ पे आएंगे 5, फिर 5 का देंगे तो कहानी खत्म। सबरे में क्या क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है आपको। देखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजे कितने होते हैं बताइए, 36 पंजे कितने होते हैं, तो 180 होते हैं, 180। तो ये आपका जो एलसीएम है, एलसीएम लासा कितना आया, 180 आया। बात सही है कि नहीं। अब आपको क्या निकालना है, मसा निकालना है, मसा। तो हमें देखो सबसे पहले 30 का निकालना है एलसीएम। 2 से देंगे 15 बार जाएगा, 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 36 का निकालना है हमें एलसीएम। 2 से देंगे 18 बार जाएगा, 2 से देंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 3 से देंगे 3 बार जाएगा, और 3 से देंगे 1 बार जाएगा, बिल्कुल राइट है। अब क्या निकालेंगे, 90 का निकालेंगे। 2 से देंगे 45 बार जाएगा, 3 से देंगे 15 बार जाएगा, 3 से देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 का देंगे 1 बार जाएगा। अब इसमें से मैचिंग देखेंगे, देखो 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है, तो हमने 2 निकाल लिए, ठीक है। ये क्या है, HCF, ठीक है। HCF हमने क्या निकाला, 2 निकाल लिया। गुणा का चिन्ह करेंगे, ठीक है। और देखो ये 3 मैच कर रहा है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें और कोई मैच नहीं कर रहा है, ये 5 इसमें है, 5 इसमें है ही नहीं, और कोई मैच नहीं कर रहा है। यानी कि जो हमारा HCF आया था वो कितना आया था, 6। अब देखो हमारा एलसीएम 180 है और HCF 6 है, तो ये पूछ रहा है कि इनका अंतर क्या होगा। तो बेटा अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम माइनस के HCF, ठीक है। तो एलसीएम हमारा है 180, तो हमने यहाँ पे 180 रखना है। उसके बाद HCF है हमारा कितना, 6, तो हमें 6 लिखने हैं। 180 में से 6 गए, तो बेटा हमारे पास बचे 174। इसका राइट आंसर 174 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे पे ऐसे घटाना नहीं आ रहा, तो ऐसे रख लेना, 180 में से 6 घटाने हैं, ऐसे करके रख लेना। यहाँ से एक हासिल ले ली, यहाँ होगा 10, 10 में 6 गए तो 4 बचे, यहाँ पे 7 बचे, तो यहाँ पे 1 बचा। ऐसे भी करके आप घटा सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अगर आपको अच्छा लगा क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन, ये आपके पेपर में 101% फंसेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन ये आपके 101% फंसेंगे। ये क्लास फर्स्ट है बेटा मेरी, और पूरी अगर आपने 25 क्लास देख ली, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। मैथ में पूरा का पूरा स्कोर करके आओगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बताओ, ये वाला क्वेश्चन आपने हजारों बार देखा होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपने हजारों बार देखा होगा। उसने क्या बोला, उस वर्ग का क्षेत्रफल जिसका परिमाप, यानी कि आपके पास बेटा क्या है, एक वर्ग है। वर्ग यानी कि आपका रूम, मान लो आपके घर का एक कमरा है जिसमें आप पढ़ाई करते हो, जिसमें आप बैठते हो, जिसमें आप टीवी देखते हो, खेलते हो, कुछ भी करते हो, पबजी फ्री फायर जो भी खेलते हो, वो आपका रूम है, ठीक है। उसका परिमाप बेटा कितना दिया है, 48 मीटर है। परिमाप कितना दिया है बेटा, 48 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4 गुणा भुजा होती है। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। उसने क्या बोला है कि उसका क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल, लेकिन हमें भुजा तो पहले पता होनी चाहिए। तो अब हम निकालेंगे भुजा। तो वर्ग का परिमाप उसने कितना दिया है, देखो 48 मीटर दिया है। तो वर्ग का परिमाप है ये, यहाँ पे लिखेंगे 48 मीटर बराबर के 4 गुणा भुजा। हमें ज्ञात करनी है भुजा, तो 4 से भाग देंगे। देखो इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो काय में जाएगा, भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा 48/4 बराबर के भुजा। हमें भुजा ही निकालनी है, तो 4 से इसमें भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12। तो देखो हमारी जो भुजा आई थी, भुजा बराबर आई है 12। क्या आई है, 12 आई है भुजा। भुजा कितनी आई है बेटा, 12 आई है। उसने बोला है क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा पे स्क्वायर, भुजा पे वर्ग, भुजा पे वर्ग। अब हमारी जो भुजा आई है बेटा, वो आई है 12। 12 पे अगर हम वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग आप सब जानते हो कितना होता है बेटा, 144 होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बताओ किस बच्चे के दिक्कत आ रही है, किस बच्चे के समझ में नहीं आया। सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा। हमारा क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को करने के बाद आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। लेकिन वीडियो को साथ ही साथ लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ इधर उधर शेयर करते जाओ यार, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ बस टिके रहना है, ठीक है। अगर हमारे साथ टिक गए आप तो अच्छी बात है। अगर हमारे साथ टिक गए तो फिर पेपर में कोई भी आपको डिफीट नहीं करने वाला, ठीक है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है बेटा, बताइए इसमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो इसमें 2 आएगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 10 प्लस के 4 भाग 2 माइनस के 3 गुणा 2 प्लस के 4 भाग कितने, 2 गुणा 2 माइनस के 4। अब हमें इसको सॉल्यूशन करना है बेटा। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें भाग भाग पहले सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है, भाग सॉल्यूशन करना है। तो देखो 10 की अपनी जगह पर 10 रहेंगे, प्लस का चिन्ह प्लस करेंगे, 2 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 2। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुणा 2 प्लस के, और 2 का भाग देंगे इसमें 4 में, 2 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 गुणा 2 माइनस के 4। अब बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया। देखो हमने इस वाले भाग को किया है सबसे पहले, और इस वाले भाग को किया है। अब उसके बाद करेंगे बेटा क्या, गुणा। आप सब जानते हो उसके बाद क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जब आप गुणा करोगे तो कैसे करोगे, देखो 10 अपनी जगह पे है तो 10 को रहने दो, प्लस का चिन्ह लगाओ। 10 और 2 कितने होते हैं, 12, ठीक है। 10 और 2, देखो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है, इसको कर लो सबसे पहले। अगर नहीं करना तो बाद में कर लेना, सबसे पहले उसके बाद गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और गुणा करना है तो गुणा कर लो, कर लो पहले, ठीक है। अब देखो गुणा करना है तो गुणा कर लो। तो 10 रहने दो, प्लस के 2 रहने दो, माइनस के 3 दूनी कितने हुए, 6 हुए, 6 रहने दो, प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 का गुणा 2 में करेंगे कितने हुए, 4 हुए, माइनस के कितने हुए, 4 हुए, ठीक है। माइनस के 4 हुए, 4 हुए। कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे और कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसका जवाब तो हम देंगे ही आपको। अब देखो हम क्या करेंगे, अब उसके बाद देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने भाग किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, गुणा किया। उसके बाद क्या करना है, हमें जोड़ करना है, जोड़, ठीक है। अब देखो जोड़ करेंगे तो यहाँ पे देखो जोड़ करेंगे तो जोड़ में क्या करेंगे, 10 और 2, और देखो ये प्लस, देखो ये प्लस का है, सबसे पहले प्लस प्लस वाले निकाल लो। देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे अगर काटना चाहो तो इसको काट सकते हो, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में कट जाते हैं, ठीक है। 10 और 2 कितने हुए, 10 और 2 हुए 12, 12 में से 6 गए, तो आप सब लोग जानते हो कितने बचे आपके पास, 6 बचे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ किस बच्चे के समझ में नहीं आया। अगर आपके समझ में आया बहुत अच्छी बात है। अगर चाहो तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताऊं, देखो कैसे कर सकते थे हम इसको, 1 सेकंड में कैसे कर सकते थे, वो भी मैं आपको ट्रिक आज बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इससे दिया तो ये 2 आया, यहाँ पे हमने इससे दिया तो ये 2 आया। तो हमें क्या करना है, 10 और 2 कितने हो, 12,
ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 और 2 कितने हुए 6, और देखो फिर क्या करना है, देखो यहाँ भी 2 आया तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 4, 4 माइनस के 4, यानी कि ये पूरा कट गया था पीछे वाला पोर्शन। अब देखो 10 और 2 कितने होते हैं 12, 12 माइनस से 6 गए तो कितने बचे दोस्तों 6 बचे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता 6 हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में मजा आएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये हमारे चौथा क्वेश्चन है। देखो उसने बोला 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। अब बताओ किस बच्चे पे भिन्न नहीं आती, तो मैं आपको बताऊं परसेंटेज का जो मतलब होता है बेटा वो होता है 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा 100 होता है। तो हमारे पास 80% बोला है बेटा, तो हम क्या करेंगे 80/100 को, देखो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लगाते हैं 100। अब 0 से 0 काटेंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, बस आपका आंसर आ गया, ऊपर आ गया 8 और नीचे आ गया 10। अब देखो ऊपर है 8 नीचे है 10, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ किस बच्चे को दिक्कत है, किस बच्चे को डाउट है, किस बच्चे को समस्या है, तो शायद ही किसी बच्चे को समस्या होगी जो ज्यादा ही कमजोर होगा। अगर ज्यादा कमजोर है तो उसके लिए मैंने रामबाण इलाज बता दिया, आपको वीडियो रिपीट कर करके बार बार देखनी है, बार बार देखनी है। ठीक है, उसको वीडियो रिपीट करके बार बार देखनी है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन काफी मजेदार है, काफी इंटरेस्टिंग है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये हमारा है 5वां क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे, उसने बोला है 240 का 80% निकालना है भैया, तो हमने 240 लिखने हैं और इसमें 80 का गुणा करना है और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले 0 से ये 0 कट गई, इस वाले 0 से ये वाले 0 कट गई। अब 24 का गुणा 8 में करेंगे, बताओ 24 का गुणा 8 में करेंगे, देखो 24 गुणा 8 करेंगे तो कितना होगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितने होते हैं बेटा बताइए 19 होते हैं, तो 192 आया, यानी कि ये कितना आया बेटा 192। अब उसने क्या बोला है कि 400 के 35% से कितना अधिक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 400 गुणा लिखेंगे 35 और परसेंट हटाने के लिए नीचे लगाएंगे 100, 2 0 से 2 0 ये उड़ गई। अब 35 का 4 में गुणा करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा बताइए, 35 का अगर 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140। अगर अब आपको ऐसे नहीं पता तो यहाँ 35 में 4 का गुणा कर दो, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, 140। अब उसने क्या बोला कि इससे कितना अधिक था, तो सबसे अधिक ये था, उसके बाद ये था, तो हम क्या करेंगे 192 में से 140 को माइनस कर देंगे बेटा, घटा देंगे, तो 2 के 2 आएंगे, 9 में से 4 गए तो 5 आएंगे। बस यही तो हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ किस बच्चे को इसमें डाउट है, किस बच्चे को दिक्कत है, शायद ही किसी बच्चे को होगी। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं दमदार तरीके से। जब तक वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो और अपने सारे के सारे दोस्तों को बता दो, आपको यहीं तो पूरा सटीक मटेरियल मिलेगा जो आपके पेपर में फंसने लायक होगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसने क्या बोला कि हमें ग्राफ से पता करें कि देखो सी तथा डी द्वारा, देखो सी और डी यानी कि इन दोनों को प्लस करवाने की बात कर रहा है, विद्यार्थी ए बी ई से कितने प्रश्न हल किए थे। और देखो ए और बी और सी, देखो हमें सबसे पहले क्या करना, सी और डी ये दोनों को जोड़ना है, उसके बाद क्या जोड़ना है ए प्लस बी प्लस के ई, इनको जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें इनको भी जोड़ना है। तो देखो हमें सबसे पहले देखना है कि सी कौन सा है, देखो ये है सी के कितने हैं, तो यहाँ से लकीर ले जाएंगे, तो सी के हैं 14, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14, देखो सी बराबर के 14। अब देखो डी देखेंगे, डी कहाँ है, ये है। अब डी देखेंगे, डी कितने हैं, डी के हैं 10, देखो ये 10 हैं, तो हम यहाँ पे डी बराबर के लिख देंगे 10 और सी प्लस डी बराबर लिख देंगे, सी प्लस डी बराबर लिख देंगे, कितने हो गए 24, ये हो गए 24, सी प्लस डी बराबर 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, अब हम करेंगे ए के जोड़ेंगे, ए बराबर के कितने हुए, ए बराबर के देखो ये ए है, ए के हैं 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 4, फिर बी के लिखेंगे। ठीक है, बी ये बी है, बी के लिखेंगे, बी के कितने हैं 8 हैं, तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और उसके बाद लिखेंगे ई के, देखो ई के लिखेंगे। अब देखो ई के कितने हैं बेटा, ई के भी 8 हैं, क्योंकि देखो ये लकीर पूरी करो तो ये भी 8 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे, 8 और 8 16 और 4 कितने होते हैं 20, आप सबको पता है कि नहीं। तो अब उसने क्या बोला है कि सी प्लस डी में से ए प्लस बी प्लस ई घटानी है, इसको माइनस करना है। तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी थी 24 थी, तो हमने यहाँ पे 24 लिखने हैं। ए प्लस बी प्लस ई की वैल्यू कितनी थी 20 थी, तो हमने यहाँ पे 20 लिखने हैं, इसको माइनस करना है। तो हमारे पास बचे 4, क्योंकि 24 में से 20 गए तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बताइए,
ऑप्शन नंबर आएगा वी। वी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताओ किस बच्चे को इस वाले क्वेश्चन में डाउट है। ग्राफ वाले को हम ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है, जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन आपको उसके साथ वीडियो को लाइक करते रहना है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो देखो देखो, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ट्रेन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं एग्जाम में, तो इनकी ट्रिक क्या है, आज मैं आपको ट्रिक बताऊं। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आप दिमाग से सोचेंगे तो आपका अच्छा सा लगेगा। क्योंकि देखो देखो, एक बस ले लो, ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो, एक बस दिल्ली से, देखो एक बस ये खड़ी है, ठीक है, ये क्या है, बस है। और ये एक बस यहाँ पे खड़ी है, ठीक है कि नहीं, ये दो बस है, ठीक है, दो बस है। हमें क्या करना है कि ये दिल्ली में खड़ी है, कहाँ खड़ी है, दिल्ली में खड़ी है, ये वाली बस कहाँ खड़ी है, दिल्ली में खड़ी है। और ये क्या कहाँ खड़ी है, अमृतसर है, ये अमृतसर है, ठीक है, अमृतसर, ठीक है, अमृतसर से दिल्ली। दिन साय देखो 5:30 बजे ये बस जाती है, यहाँ से 5:30 बजे ये बस जाएगी, चलती है, तथा अगले दिन प्रातः 7:36 अमृतसर पहुंचती है। बात तो सही है, 7:36 पर कहाँ पहुंचती है, अमृतसर पहुंचती है। देखो ये दिल्ली है, ये बस है, ये दिल्ली से अमृतसर जाएगी, देखो ये अमृतसर है, यहाँ पे आके ये खड़ी हो गई। लेकिन कब, जब ये 5:30 हो रही थी तो ये दिल्ली थी, और 7:36 हो रही थी तो वही बस, सेम वही बस हमें कहाँ मिली, अमृतसर मिली। तो उसने बोला है बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय क्या होगा, बताइए। जो बस समय लेगी अमृतसर पहुंचने में वो समय कितना होगा, तो उसने ये बोला है। तो हमें करना कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अप्लाई करना है। अब देखो 5 बजे थे, 5:30, कब, कब देखो उसने बोला है, देखो 5 बजे साय संध्या को, पीएम लिख लो इसको, ठीक है। और सुबह कहाँ पहुंचेगी, देखो देखो 5:30 से लेके 5:30 तक एएम तक, तो कितने घंटे हुए आप सब जानते हो, 12 घंटे हुए, ठीक है। आप सब जानते हो 12 घंटे हुए कि नहीं, आप सब जानते हो, इसमें कोई दौरा है नहीं है। उसने क्या बोला है कि उसके बाद देखो 5 बजे से 5 बजे तक 12 घंटे हो रहे हैं, लेकिन उसने 7 घंटे लिए हैं, यानी कि 2 घंटे और एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी 12 और 2 कितने हो गए, 14 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए। अब देख लो 14 घंटे 6 मिनट आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 घंटे। देखो इसमें 12 घंटे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 5 बजे तक 12 होते हैं। देखो आज अगर आप देखोगे, मान लो आज देखोगे, आज शाम के 6 बजे हैं, आज शाम के 6 बजे हैं, तो कल देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, कल यानी कि सुबह सुबह देखोगे तो सुबह 6 बजे, 6 AM पे, इसको पीएम बोलते हैं, शाम वाले को पीएम बोलते हैं और सुबह वाले को एएम बोलते हैं। अगर शाम को 6 बजे है और सुबह 6 तक टाइम काउंट करोगे तो ये 12 घंटे का टाइम होता है। तो ये 5:30 पर दिल्ली थी, और सुबह अमृतसर पहुंचने में देखो 5:05 तक तो कितना हुआ, 12 घंटे तो वो हुए, लेकिन ये सात सात मतलब 7 बजे तक पहुंच रही है, तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा ले रही है, तो कितने घंटे हुए, 12 और 2 14 घंटे, 14 घंटे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, बहुत बार देखा होगा आपने। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो पढ़ेंगे। 15 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल है, यानी कि देखो टाइल तो आप जानते हो, आपके घर में, किचन में, फर्श में, ठीक है, उसमें जो यूज होती हैं, इसकी देखो जो जो सेंटीमीटर में है, देखो 15 सेंटीमीटर इसका क्या है, इसकी भुजा है एक 15 सेंटीमीटर, लेकिन वर्गाकार है, ये कैसी है, वर्गाकार। तो उसकी सारी की सारी भुजा 15 सेंटीमीटर, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, सारी की सारी भुजा क्या होगी, 15 सेंटीमीटर की ही होगी, ठीक है। कि टाइलों की संख्या, जो एक कमरे के फर्श जिसका परिमाप, एक कमरा है, अब देखो ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, इसका जो फर्श है उसमें देखो, इसने देखो 3.6 मीटर और गुणा 4.5 मीटर में बिछानी है, इसका क्षेत्रफल दिया है उसने, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, बताइए बेटा कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले वर्गाकार टाइलों की कुल संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आपको नोट करना है, देखो इसको नोट करना है, थोड़ा समझना है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार टाइलों टाइलों की संख्या, वर्गाकार टाइलों की संख्या। देखो वर्गाकार टाइलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको लिखना है सबसे पहले। तो हमें लिखना है फर्श का क्षेत्रफल, जो आपका फर्श है जिसमें आपको टाइलें बिछानी है, फर्श का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, फर्श का क्षेत्रफल बट्टे क्या करना है, वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल, वर्गाकार वर्गाकार टाइलों टाइलों का
क्या करना है, क्षेत्रफल। देखो आपका फर्श का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए और वर्गाकार टाइलों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हो, तुरंत ही निकाल सकते हो। ठीक है, तुरंत ही निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फर्श का क्षेत्रफल उसने दिया है 3.6 मीटर और 4.5 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.6 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे बेटा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3.6 गुणा क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। उसके बाद 4.5 लिखेंगे, इसमें भी 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और नीचे क्या करेंगे, वर्गाकार टाइल, वर्गाकार टाइलों का जो क्षेत्रफल है वो लिखेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा होती है। तो 15 थी और 15 में 15 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब किसी को कोई दिक्कत। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 पॉइंट, देखो 3 पॉइंट तो हट जाएगा, पीछे एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, 360 गुणा 450 बट्टे 15 गुणा 15। ठीक है, 15 गुणा 15। अब देखो इसको काटेंगे, 15 से काटेंगे 45, 15 × 45 क्या बार जाएगा, बताइए क्या बार जाएगा, 30 बार जाएगा। अब 15 में 15 का भाग देंगे, 30 में कितनी बार जाएगा, 2। अब देखो आपको क्या करना है, 360 का डबल करना है, यानी 2 का गुणा करना है। 2 का करेंगे 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 7, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 720। 720 यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आपकी 720 टाइलें लगेगी, टाइलों की संख्या निकाल ली आपने 720। ठीक है, इस तरीके से देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में आपको फॉर्मूला लिखना है। अगर आप इस फॉर्मूले को समझ गए तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। अगर इससे देखो, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपके पेपर में जरूर फंसेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं।